हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कवर कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके थे अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर लिए थे। तो जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले पुराना वीडियोस भी देख लेना, बहुत हेल्प हो जाएगा। हम आज इसका नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सारा आज के वीडियो में कवर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन का बेसिकली मतलब होता है क्या काम करता है अकाउंटिंग। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन, मतलब क्या काम है अकाउंटिंग का, क्या जरूरत है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग किस चीज में हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ और फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमको मदद करता है, जिससे हमको पता चलता है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस से हमको पता चलता है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन से हमको पता चलता है पोजीशन ऑफ वेरियस एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, देखना फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड and includes income statement, that is profit and loss account, and position statement, that is balance sheet. Financial statement shows the financial performance, that is profit earned or loss incurred during the year. The financial position, that is the balance sheet, as at the end of the accounting year. Both the statements are important for all the users for taking decisions. तो ये दो चीज बनाने में मदद करता है, that is फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। पढ़े भी होगे तुम क्लास 11-12 में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद सेकंड, मीटिंग अप लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कुछ भी हमको प्रूव करना है तो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं एज एन एविडेंस, एज अ प्रूफ, इफ दे आर मेंटेन सिस्टमेटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं हम अभी आगे आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। बिसाइड्स द लॉ सच एज द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एटसेट्रा, required submission of returns in the form and period as in the prescribed in the law. The returns can be submitted if the accounting records are maintained systematically and timely. अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ठीक से मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स ठीक से बनाएंगे, तो ही हम ये जो इंफॉर्मेशन मांगता है डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मांगता है हमसे, और ये सब कुछ हम उनको दे पाएंगे कब, जब हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, communication the financial information. It is yet another function of accounting to communicate, बताना the financial information to the users. जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं, पिछले वीडियो में हम कवर किए थे, वो यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा। अगर हम ठीक से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि यूजर्स को हेल्प करेगा डिसीजंस लेने में, विच मे बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों टाइप के यूजर्स है, सच एज मैनेजमेंट, बैंक्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एटसेट्रा। तो दोनों टाइप के यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, पिछले वीडियो में कवर्ड है। नेक्स्ट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी मदद करता है डिसीजंस लेने में। मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन which is given by the accounting records, which in turn helps the management in decision making. तो बहुत सारे डिसीजंस लेने में हमको मदद करता है अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग से बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकलता है
जो कि अल्टीमेटली हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। Accounting records should be maintained in such a manner that assets owned are known. It will assist the management protecting the assets and also exercising control. तो अकाउंटिंग ठीक से मेंटेन करेंगे तो हमको पता रहेगा क्या क्या एसेट्स है हमारे पास, क्या खर्चा हो रहा है, क्या रेवेन्यू हो रहा है, जिससे हम लोग अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो दिस आर द बेसिकली फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये 4 फंक्शन है मेन अकाउंटिंग का। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या फायदा होगा अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक से मेंटेन करेंगे तो। पहला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ये बहुत जनरल पॉइंट्स है, बहुत इजी पॉइंट्स है। तो पहला फंक्शन, अकाउंटिंग बहुत सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताएगा हमको बिजनेस के बारे में, जैसे कि क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सब कुछ हम जान पाएंगे किससे, अकाउंटिंग से। सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये भी हम लोग पढ़े अभी ऊपर कि मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में बहुत सारा इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है और उन डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। सेकंड, थर्ड, रिप्लेसेस मेमोरी। आज हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, तो क्योंकि हम सब कुछ याद नहीं रख सकते इसीलिए उन सब चीजों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो अकाउंटिंग में अगर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपरली तो हमको ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, देखना इसको पढ़ लेते हैं। अ सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजैक्शन। हमको ट्रांजैक्शन लर्न नहीं रखना पड़ेगा। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशंस। ठीक है। फोर्थ, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। एक साल को हम कंपेयर कर पाएंगे प्रीवियस ईयर्स के साथ, या फिर एक बिजनेस का इंफॉर्मेशन, एक बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को हम कंपेयर कर पाएंगे दूसरे बिजनेस के साथ। ठीक है, देखना, अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड enables comparison of 1 year's result with those of the other years. It identify factor leading to change if any. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। बहुत सारा टैक्स लाइबिलिटीज अराइज हो सकता है, गवर्नमेंट हमसे पैसा डिमांड कर सकता है और हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम सही से टैक्स भरे हैं, अपना अकाउंटिंग दिखाकर कि हम कितना खरीदे थे, कितना बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब कुछ दिखाकर हम प्रूव कर पाएंगे कि हम टैक्स लाइबिलिटीज का चोरी नहीं किए हैं। ठीक है, अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड immensely helps in settlement of income tax and goods and service tax liabilities, since it is a good evidence of the court recording of transaction. कोर्ट में एक अच्छा एविडेंस के हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को माना जाता है। फैसिलिटेट्स लोन। आज हमको कहीं से भी लोन लेना है तो बैंक जो है हमारा प्रीवियस ईयर्स का परफॉर्मेंस देखेगा, और ये परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा, from accounting. Loan is generated by banks and financial institutions on the basis of the growth potential, which is supported by the performance and security of loan. Accounting makes available the information with respect to performance and also assets that are available as security. ठीक है, next, evidence in the court. ये हम ऑलरेडी पढ़ लिए। पॉइंट नंबर 8, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। आज आप अपना बिजनेस को बेचना चाहते हैं तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मदद करता है ये पता लगाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारा बिजनेस जल्दी से सेल हो पाएगा। ठीक है, इफ समवन डिजायर्स टू सेल हिज बिजनेस, द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम विल एनेबल टू ascertain द परचेज प्राइस। कितना रुपए में बिजनेस को सेल कर, ट्विटर अभी सेल हुआ, इलॉन मस्क ट्विटर खरीदा, तो ये सब कैसे डिसाइड होता है कितना रुपए में खरीदा जाएगा, उनके पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर कि वो कैसा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स में, और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, थ्रू अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब
जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाएगा, इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमको समझाना पड़ेगा जब बिजनेस बंद हो रहा होगा, और ये सब ट्रांजेक्शन हम कैसे समझा पाएंगे अगर हम ठीक से अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तो। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड असिस्ट इन ग्रेट डील इन सच सिचुएशन। हेल्प इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप के केसेस में हिसाब किताब रखने के लिए बिजनेस को बंद करते समय, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में बहुत हेल्प होता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, the accounting record is of vital importance and use because it provides the basis to reach a settlement। ठीक है, तो these are all advantages of accounting। accounting का ये सब फायदा है। ठीक है, लेकिन कोई चीज का अगर फायदा है तो बेटा उसका नुकसान भी होगा ही होगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या लिमिटेशंस है अकाउंटिंग के। ठीक है, सबसे पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। सब कुछ करेक्ट नहीं है, सच नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा चीज अनुमानिक है, एस्टिमेटेड है, इसीलिए जो प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है अकाउंट्स के हिसाब से वो एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है। देखना, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, yet some estimates are also made for ascertaining the profit or loss. For example, estimating the useful life of the asset, providing doubtful debts, net realizable value of the closing stock, etc. ये सब अनुमान है, एस्टिमेट है। इस वजह से अकाउंटिंग जो है 100% एग्जैक्ट नहीं है ना। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस। अनरियलिस्टिक मतलब कुछ चीज जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितना में खरीदा गया था एसेट को हम उतना में ही रिकॉर्ड करते हैं। एंड डेप्रिसिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। ठीक है, द फैक्ट दैट द एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एज अ रिजल्ट करेंट मार्केट वैल्यू आर नॉट शोन। करेंट मार्केट वैल्यू को हम नहीं शो करते। Also, their useful life is estimated to provide depreciation. It makes the information unrealistic. तो information जो है कई बार unrealistic होता है, जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, because asset को हम पुराने वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में asset का जो मार्केट वैल्यू है हो सकता है वो चेंज हो गया हो। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। ट्रांजैक्शन जो वही रिकॉर्ड होता है जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते, जैसे क्वालिटेटिव है वो। ठीक है, लेकिन उसको अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है। देखना, अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली, देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी, स्किल्स of management, industrial relation, public relation, etc. are ignored। तो जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, अकाउंट्स में वो सारा चीज रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितना रुपया पे किया गया है एसेट को खरीदने में, as a measurement unit, changes in value frequently, it does not remain stable। लेकिन मार्केट में तो चेंज हो रहा है बहुत वैल्यू। अकाउंटिंग however presumes that the value of money remains stable। ये बहुत बड़ा गलती है। आज हम जो चीज 100 रुपए में खरीद रहे हैं, क्या 50 साल बाद वो सामान 100 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अकाउंटिंग इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, अकाउंटिंग इस चीज को देख नहीं पा रहा है, तो इसको बोलते हैं इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन जो हो रहा है मार्केट में अकाउंट उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग however presumes that the value of money remains stable unless price level changes are considered, accounting information will not show correct financial results। समझ में आ रहा है? आज जैसे मैं एक जमीन खरीदा 50 लाख में,
10 साल बाद उस जमीन का वैल्यू 5 करोड़ रुपए हो चुका है, लेकिन अकाउंट्स में उसका वैल्यू आज भी 50 लाख ही है। तो बहुत बड़ा गलती है ना अकाउंट्स का ये। तो अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम है कि वो प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं करता है। लास्ट वन, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है ऊपरी तौर पे सजावट करना और अंदर से वो खराब होना, गलत होना। तो अकाउंट्स में कई बार ऐसे दिखाया जाता है कि बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि रियलिटी में हम अगर चेक करेंगे तो वो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा होगा। ऐसे इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है कि ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग में कि बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। The term window dressing remains manipulation, means manipulation of accounts in the way so as to conceal मतलब छुपाना, vital facts and present the financial statements to show a better position. That what actually is, जो पोजीशन है उससे बेहतर दिखाना। In this situation, income statement, profit and loss does not show correct profit or loss, and the balance sheet does not provide a true and fair view. ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी गलती है और प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत प्रॉफिट दिखा रहा है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से ब्रांचेस हैं। अभी हम जो पढ़ते हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हमारा ये वाला सिलेबस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है। ठीक है, इसमें हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। पर्पस क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी काफी पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि अभी तक जो हम जो भी पढ़े हैं दैट इज ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन उसके अलावा दो और अकाउंटिंग के ब्रांचेस हैं। एक है उसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों के दोनों हमारे बीकॉम के सिलेबस में आएंगे। इसका तो ऑलरेडी वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, तुम चाहो तो इसका वीडियोस भी देख सकते हो अगर तुम उस सेमेस्टर में है तुम्हारे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं उनको अपने गुड्स का जो मैं प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, उनका प्राइस जानना होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है और उसको कम करने का, रिड्यूस करने का, कंट्रोल करने का कोशिश करता है। ठीक है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। देखना, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ऑपरेशंस, प्रोसेसेस ऑफ activities. It is that branch of accounting which deal with recording cost with the object of ascertaining, reducing and controlling the cost. ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट से रिलेटेड, जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में। Management accounting is that branch of accounting that is concerned with generating accounting information related to funds, cost, profit, etc. It enables the management in decision making. Management को मदद करता है decisions लेने में। We may say that management accounting addresses the need of single users group, that is the management. मैनेजमेंट के लिए ही है ये, मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में मदद करता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं अकाउंट्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का दो तरीका है। एक है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूवल बेसिस। हम वैसे कैश बेसिस फॉलो नहीं करते हैं, हम अकाउंटिंग में हमेशा फॉलो करते हैं एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है देखना, जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको। आज जैसे हम लोग सामान खरीदे 10 जनवरी को, ठीक है, और हम पैसा दिए 25 जनवरी को, तो कैश बेसिस बोलता है कि 25 जनवरी को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। मतलब जब सेटलमेंट हुआ, जब पैसा दिया गया या जब पैसा मिला, तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए उसका नाम है कैश
बेसिस। लेकिन अगर हम एक्रूवल बेसिस में जाएंगे तो एक्रूवल बेसिस बोलता है कि पैसा कब मिला या पैसा कब दिए उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होगा जब वो ड्यू हुआ, ड्यू होने से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। चाहे पैसा मिला ना मिला, दिए नहीं दिए, ये सब बात से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा, एक्रूवल के हिसाब से 10 तारीख को और कैश बेसिस के हिसाब से 25 तारीख को। समझ में आ रहा दोनों का मतलब? ठीक है, हम अकाउंट्स में कभी भी कैश बेसिस फॉलो नहीं करते। सिर्फ जो एनपीओ होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग कैश बेसिस फिर भी फॉलो करते हैं अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। बाकी हमेशा फॉलो किया जाता है एक्रूवल बेसिस। ठीक है, देखना पहला कैश बेसिस। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन cash being received or paid. Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is transacted, whether received or paid. It means revenue is recognized on receipt of cash. Sale कब रिकॉर्ड होगा, जब पैसा मिला. Likewise, expenses are recorded as incurred when they have been paid. जब पैसा देंगे तब expense हुआ मानेंगे. The difference between the total income and total expense represents profit or loss of a business for the accounting period. Thus, when cash basis of accounting is followed, outstanding, prepaid, accrued, unearned, ये सबको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इन सबका मतलब है पैसा या तो नहीं मिला है या नहीं दिए हैं, या एडवांस में मिला है या एडवांस में दिए हैं। ये सब कुछ को रिकॉर्ड नहीं करता है कैश बेसिस। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट is prepared in cash for not-for-profit organization such as charitable institutions, club, schools। तो मैं जैसे कि बोला, कोई भी जो एनपीओ होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, लास्ट है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस ये मानता है कि ट्रांजेक्शन्स को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो ट्रांजेक्शन हुआ, पैसा मिला या नहीं मिला, दिए नहीं दिए, ये सब बात से फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन एंटर्ड, वेदर कैश इज रिसीव, पेड और नॉट। अंडर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस, ठीक है, अंडर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये एक्रूवल कर देना इसको। अंडर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनलाइक अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, income is recorded as income when it is earned or accrued. For example, credit sale is recognized as sale irrespective of the fact whether amount is received or not. इसमें पैसा दिए या नहीं दिए फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, similarly if an expense has been incurred but payment has not been made, it will be recorded as an expense. तो पैसा दिए या नहीं दिए इन बात से फर्क नहीं पड़ता। For example, rent for the month of March has not been paid, it will still be recorded as an expense। भले हम रेंट नहीं भी दिए हैं फिर भी हम उसको खर्चा मानते हैं। Thus, under actual basis of accounting, outstanding prepaid incomes and income received in advance are recognized for ascertaining correct profit or loss. Under Companies Act 2013 requires companies to follow accrual basis। तो Companies Act क्या बोलता है कि हमको accrual basis ही follow करना है, कैश बेसिस फॉलो करना अलाउड ही नहीं है। तो हम हमेशा से अकाउंट्स बनाते वक्त वी विल फॉलो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि वही 100% करेक्ट मेथड होता है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हम लोग आज के वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, उसके बाद हम पढ़े ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, लास्ट में पढ़े बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू एंड बाय।